वृंदावन की पावन धरती पर प्रातःकाल का मधुर उजाला फैल रहा था। हल्की धुंध में दीपों की लौ झिलमिला रही थी और नंद गोकुल में बाल कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस आज भी भय से कांप रहा था। आकाशवाणी ने उसे बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके अंत का कारण बनेगा। इसी डर में कंस एक एक कर राक्षसों को वृंदावन में भेज रहा था। कंस ने अपनी राक्षसी पूतना को बुलाया और आदेश दिया, वृंदावन जाकर उस बालक को मार डालो जो मेरा विनाश करेगा। पूतना मुस्कुराई, उसके हृदय में छल और विष भरा था। पूतना ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, कानों में कुंडल, चेहरे पर मधुर मुस्कान। पूतना वृंदावन में आती है, कोई उसको पहचान नहीं पाया कि इस सुंदरता के पीछे मृत्यु छिपी है। माँ यशोदा और गोपियां उस स्त्री को देवी स्वरूप समझ बैठी। ममता में अंधी होकर माता यशोदा ने बाल कृष्ण को उसकी गोद में सौंप दिया। पूतना ने अपने स्तनों पर भयंकर विष लगाया था। बाल कृष्ण पूतना को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। माता यशोदा अपने घर के कार्यों में व्यस्त थीं। जैसे ही बाल कृष्ण ने दूध पिया, उन्होंने उसके प्राण ही खींच लिए। पूतना की राक्षसी शक्ति समाप्त हो गई, अपने असली भयानक रूप में गिर पड़ी। पूरा वृंदावन कांप उठा और आकाश में अंधकार छा गया। कुछ ही क्षणों में अंधकार छिट गया। आकाश से फूल बरसने लगे, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वृंदावन में फिर से शांति और प्रकाश फैल गया। माँ यशोदा कांप उठी। उन्होंने बाल कृष्ण को अपने सीने से लगा लिया। अनजान थी कि जिसे वे अपना पुत्र मानती हैं, वही साक्षात नारायण है। बुढ़ी, यह लीला हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितने सुंदर रूप में आए, अहंकार और छल का अंत निश्चित है। सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है।